चलो जी, फंक्शन पढ़ते हैं ना। ध्यान से पढ़ना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये कैलकुलस का बेस है ना। कैलकुलस का क्या है, ये बेस है। ये जब नहीं आता है तो फिर कैलकुलस आपको नहीं आएगी। और 11 12th में जो है ना, कैलकुलस और कोऑर्डिनेट, चार ही तो सब्जेक्ट आते हैं ना मैथ्स में। कैलकुलस, कोऑर्डिनेट, अलजेब्रा और ट्रिगो। और भी बहुत सारी चीजें हैं छोटे छोटे, लाइक वेक्टर 3D, इस तरह की चीजें, प्रोबेबिलिटी, ये सब की चीजें भी आती हैं। लेकिन मेन तो है कैलकुलस और कोऑर्डिनेट एंड अलजेब्रा, ठीक है। हाँ, नहीं नहीं, वो सब चैप्टर का नाम हो गया ना, सब्जेक्ट्स के नाम बोल रहे हैं हम लोग। कैलकुलस, कोऑर्डिनेट एंड अलजेब्रा, ठीक है। तो कैलकुलस का बेस है फंक्शन, ये समझना बहुत ही जरूरी है। कैलकुलस में मान के चलो पूरे 11 12th में आपको मान के चलते हो 10 चैप्टर पढ़ना है, ठीक है। कितने पढ़ने हैं, 10। तो 10 में फंक्शन आएगा कंफर्म है। 10 बिना फंक्शन के चल ही नहीं सकते। क्लियर बात। बिना फंक्शन के 10 के 10 में से कुछ नहीं आप कर पाओगे। आपको नहीं आएगा तो फिर वही होगा, थोड़ी इधर से चीजें चोरी करके, थोड़ी इधर से चोरी करके कर लोगे, लेकिन आपको जीवन में कभी कैलकुलस आएगा नहीं, ये बात तो कंफर्म है, ठीक है। तो ये बेस है, और ये बहुत बड़ा चैप्टर भी है एक तरह से। किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से देख लो, चाहे जो जेई मेन के एग्जाम में जा रहे हैं उसमें भी हर साल 3 से 4 क्वेश्चन इससे पूछा ही जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि फंक्शन है क्या। तो देखो, फंक्शन एक मशीन है, ठीक है, जिसका एक अपना ठीक है ना, फंक्शन एक मशीन है जिसमें ये एफ नाम की एक मशीन है, जिसमें आप एक्स के फॉर्म में इनपुट देते हो तो बाहर एफ एक्स के फॉर्म में आउटपुट आता है। यहां पे आपने क्या दे दिया, इनपुट, और यहां पे क्या दे दिया, आउटपुट। आउटपुट, ये एक मशीन है जिसमें आप एक्स नाम की इनपुट देते हो तो एफ एक्स नाम की आउटपुट बाहर निकलती है। लेकिन ये बहुत ही स्पेशल मशीन है। ये मशीन ऐसी है कि अगर एक इनपुट दोगे तो एक ही आउटपुट आएगा, एक इनपुट दोगे तो एक ही आउटपुट आएगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि एक इनपुट के बदले दो आउटपुट दे दे। पहली खासियत इस मशीन की। दूसरी खासियत ये है कि ऐसा कभी नहीं होगा कि आप कुछ इनपुट दोगे तो बाहर कुछ आउटपुट ना आए, है ना। अब जैसे होता है ना क्लेम कि यार मैं कितना भी इसको कर रहा हूं ये चल ही नहीं रहा, तो मतलब आउटपुट देना बंद हो गया, मशीन खराब हो चुकी है। तो ये ऐसी मशीन है कि एक इनपुट के बदले एक ही आउटपुट देगा, और इनपुट दोगे तो कुछ ना कुछ आउटपुट जरूर देगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि आपने इनपुट तो दिया बट ये आउटपुट देना बंद कर दिया, ऐसा नहीं होगा। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि आप 10 तरह के इनपुट डाल रहे हो लेकिन एक ही तरह का आउटपुट आ रहा है। हाँ, वो संभव है कि 10 तरह के इनपुट पे एक ही तरह का आउटपुट आ जाए, ठीक है। लेकिन 10 एक ही इनपुट पे 10 तरह के अलग अलग आउटपुट आए, ये संभव नहीं है। क्या है, ये संभव नहीं है। तो इसको ऐसे डिफाइन करेंगे आप लोग, एफ इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन, स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन, special type of a relation, a special type of a relation, or a machine, such that such that such that for every input, for every input for every input it has unique output, unique output, यूनिक आउटपुट, ठीक है। दूसरा पॉइंट, लेट एफ बी अ फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, then every element of set A
has unique image in set B, has unique image in set B. Every element in set A has unique image in set B. ठीक है, अब देखिए एरो डायग्राम के केस में देखिए, अगर मान के चलिए A है, ये B है, B है, ठीक है बच्चों, तो इसमें A1 A2 A3 B1 B2 B3 अगर ऐसे है तो ये फंक्शन है, ये फंक्शन है कि हाँ एक का एक के साथ है, एक का एक के साथ है, तो ये फंक्शन है। दूसरा अगर केस लेते हैं कि यहाँ पे A1 A2 A3 B1 B2 B3 मान के चलो एक और यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग ना A4 A एंड B, तो ये ऐसे हो गया, यहाँ पे A4 का कोई इमेज ही नहीं है। इस तरह के चीजों को क्या बोलेंगे? इमेज। इस तरह के चीजों को क्या बोलेंगे? प्री इमेज। इधर क्या बोलेंगे? इमेज। इस तरफ क्या बोलेंगे? प्री इमेज। तो देखिए A4 का कोई इमेज यहाँ पे नहीं है, मतलब आप A4 इनपुट जब देते हो मशीन में तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग कोई आउटपुट नहीं आता है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग कोई आउटपुट नहीं आता है, तो इसका मतलब कि ये फंक्शन नहीं है। इसके पीछे का लॉजिक क्या होगा? सिंस A4 हैज नो एनी इमेज इन B, A4 का कोई इमेज यहाँ पे नहीं है, इसलिए ये फंक्शन नहीं है, ध्यान रखना है ना, इसमें एक भी खाली नहीं बचना चाहिए। एक और ले लेते हैं A1 A2 A3, यहाँ पे सिर्फ B1 ले लेते हैं, A और B। यस, ये वाला फंक्शन है, ये वाला फंक्शन है, ये वाला फंक्शन है, यस इट इज फंक्शन, इट इज फंक्शन। A1 A2 A3 B1 B2 B3 B4, ये फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं फंक्शन है? नो एनी इमेज इन सेट बी, ठीक है, ये फंक्शन नहीं है क्योंकि A1 का यूनिक इमेज नहीं है। यूनिक कब होता है? जब एक ही हो। A1 के दो इमेज है ना, B1 और B2 है, तो यूनिक थोड़ी हुआ, तो इट इज नॉट अ फंक्शन, इट इज नॉट अ फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है, बिकॉज A1 हैज two different image, A1 has two different image, A1 के दो डिफरेंट इमेज है, इसलिए ये फंक्शन नहीं है। मतलब कि तीन डिफरेंट इनपुट के एक सिंगल आउटपुट हो सकता है, लेकिन एक ही इनपुट के दो डिफरेंट आउटपुट नहीं हो सकते, दो डिफरेंट आउटपुट नहीं हो सकते। ये होंगे क्या? यस, ये हो सकता है, इसमें कुछ बच जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस सेट में ना तो कोई बचना चाहिए, ना एक के दो आउटपुट होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। तो ये फंक्शन का एग्जाम्पल है। उस साइड के एलिमेंट से बच गया तो कोई दिक्कत नहीं, इस साइड बचना भी नहीं चाहिए और एक के दो होने भी नहीं चाहिए। तो नोट करके पॉइंट लिख लीजिए। क्या लिखोगे आप?
आप ये सारे एरो डायग्राम से क्या समझ में आया कि फंक्शन में क्या चीजें, किन बातों का ध्यान रखना है? बताओ हर्षमन, किन बातों का ध्यान रखना है फंक्शन? बिल्कुल सही बात। तो लिख लीजिए एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, नोट में लिख लिया एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए मस्ट हैव ओनली वन आउटपुट इन सेट बी। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए मस्ट हैव ओनली वन आउटपुट इन सेट बी। ओनली वन आउटपुट इन सेट बी। it means a different input can have a single output. Different input can have a single output. But a single input cannot have different output. A single input cannot have a different output. Single input cannot have different output. Different output. ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखिए। अब दूसरा पॉइंट ये है कि सेट ए में कोई भी एलिमेंट बचना नहीं चाहिए, कोई भी पीछे ना छूट जाए जिसका इमेज ना हो। तो इसको कैसे लिखेंगे? लिखिए no any element in set A left behind, no any element in set A left behind which does not have any output in set B, which does not have any image in set B, which does not have any image in set B. सेट बी, ठीक है। बट इन सेट बी there is a possibility of element which does not have any pre-image in set A, of element which does not have any pre-image in set A, any pre-image in set A, सेट ए में कोई उसका प्री इमेज ना हो, इसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है। आगे बात समझ में? हाँ, ये किसी B4 जैसे है, किसी का आउटपुट नहीं है, तो ये हो सकता है फंक्शन। हाँ, ऐसे ही लिख दिया पॉसिबिलिटी, कभी हो सकता है किसी क्वेश्चन में ऐसा आ जाए, ऐसा किसी क्वेश्चन में आ जाए, हो सकता है ना जी, ठीक है ना। तो इतनी सारी बातों का आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये तो हो गया एरो डायग्राम के केस में, ठीक है ना। अब देखिए, लिखिए इन केस ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, इन केस ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, इन केस ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर किसको बोलते हैं? जो इस फॉर्म में लिखा रहता है ना, ए कॉमा बी कोऑर्डिनेट के फॉर्म में, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ऑर्डर्ड पेयर। तो मान के चलो फंक्शन आपको ऑर्डर्ड पेयर के केस में दिया रहे, ठीक है ना। तो इन केस ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, लिखिए कॉमा दे करके, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर शुड नॉट रिपीट, वो रिपीट नहीं होना चाहिए, should not repeat, should not repeat। For example, जैसे f1 दे दिया आपको 1,2, 2,3, 3,4, 4,5, यस ये फंक्शन है। बट f2 में दे दूं 1,2, 2,3, 1,4, 4,5, ये फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर का देखो एलिमेंट 1 जो है ना वो रिपीट कर गया, 2 ऑर्डर्ड पेयर में वो आ रहा है,
दो ऑर्डर्ड पेयर में आ रहा है। इसका जब आप ऐसे एरो डायग्राम बनाओगे, ध्यान से देखना, तो आप 1 2 4 लिखोगे। क्या लिखोगे? 1 2 4 लिखोगे। फर्स्ट एलिमेंट को इसमें लिख देंगे। सेकेंड एलिमेंट क्या है? 2 3 4 5, 3 4 5। तो 1 के आगे 2 करोगे इस वाले के हिसाब से, इस वाले के हिसाब से 1 के आगे 1 का 4 के साथ भी बनाओगे। 2 3 है तो 2 का 3 के साथ बनाओगे, और 4 5 है तो 4 का 5 के साथ बनाओगे। अभी अभी हम लोगों ने बोला कि फंक्शन के केस में एक ही इनपुट के दो डिफरेंट आउटपुट नहीं हो सकते हैं। एक ही इनपुट के दो डिफरेंट आउटपुट नहीं हो सकते हैं, इस वजह से ये फंक्शन नहीं होगा। नो, इट इज नॉट अ फंक्शन। इट इज नॉट अ फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है। समझ में आई बात कि ये फंक्शन क्यों नहीं है? क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन है, द रिलेशन डिफाइंड बाय एफ, जहां पे एफ एक्स आपको दे रखा है, एक्स स्क्वायर कब? जब 0 से ग्रेटर एंड इक्वल होगा x और लेस देन इक्वल टू 3 हो जाएगा। 3x कब? जब 3 से ग्रेटर एंड इक्वल होगा x और लेस देन इक्वल टू 10 होगा। आपको एक और दिया है gx, जहां पे एक्स स्क्वायर 0 से ग्रेटर एंड इक्वल है x और लेस देन इक्वल्स टू 2 है। 3x 2 से ग्रेटर एंड इक्वल है x और लेस देन इक्वल टू 10 है। तो लिखिए शो दैट, हाँ, शो दैट f is a function and g is not a function. f is function and g is not a function. आपको ये चीज शो करनी है कि f फंक्शन है बट g फंक्शन नहीं है। ठीक है? हाँ, देख लो, समझ लो। अब जब मैं एफ एक्स क्या दे रखा है? एक्स स्क्वायर कब? जब 0 से ग्रेटर एक्स है लेस देन इक्वल्स टू 3 है। 3x है कब? जब 3 से ग्रेटर एंड इक्वल x है और लेस देन इक्वल्स टू 10 है। तो जब मैं एफ एक्स लिखता हूं तो सबसे पहले मैं x की वैल्यू 0 लूंगा। ध्यान से देखो, तो 0 लूंगा तो 0 का स्क्वायर करूंगा, क्या आ जाएगा? 0। जब मैं 1 लूंगा तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1। 2 लूंगा तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4। 3 तक लूंगा तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9। अब 3 के बाद इसको छोड़ दूंगा, अब यहां से लेना स्टार्ट करूंगा, लेकिन ये भी 3 से ही स्टार्ट हो रहा है। तो यहां पे जब मैं 3 लेता हूं तो 3 3 जा 9। तो एक ही तरह के जब ऑर्डर्ड पेयर रिपीट होते हैं तो 2 बार नहीं लिखा जाता, एक ही बार लिखा जाता है ना? ये नियम है कि अगर चीजें रिपीट हो रही है तो 2 बार नहीं लिखना है आपको, एक ही बार लिखना है। अब 3 के बाद 4 लोगे तो 4 12 5 15 डैश डैश डैश, ये 10 30 तक जाएगा। जाएगा कि नहीं जाएगा? तो क्या इसमें ऑर्डर्ड पेयर का कोई भी एलिमेंट रिपीट किया है? नहीं किया है ना? तो लिखेंगे सिंस नो एनी एलिमेंट, नो एनी एलिमेंट, नो एनी फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर repeated, hence fx is function। इसलिए fx फंक्शन है, फंक्शन है। अब यहाँ पे gx देखिए क्या दे रखा है? एक्स स्क्वायर 0 से ग्रेटर x लेस देन इक्वल्स टू 2, 3x 2 से ग्रेटर इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू 10। तो जब gx मैं लिखता हूं
तो 0 देता हूं तो 0, 1 देता हूं तो 1, 2 देता हूं तो 4, 2 के बाद खत्म, फिर यहाँ पे आ जाऊंगा। अब यहाँ पे भी 2 से स्टार्ट करूंगा, तो यहाँ पे 2 देता हूं तो 2 3 जा 6 आ जाता है। अगर 2 4 2 4 होता तब तो एक ही बार लिखता, लेकिन 2 4 और 2 6 तो दो अलग अलग है ना, अलग अलग है कि नहीं है, तो इसे 2 बार लिखना पड़ेगा। इसे तो लिखना पड़ेगा कि नहीं लिखना पड़ेगा, 2 बार लिखना पड़ेगा। 2 6 और उसके बाद 3 9। आप चाहे आगे जो कुछ भी दे दो आप, 10, 30 यहीं पे दिख गया कि इन दोनों के केस में फर्स्ट एलिमेंट क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। फर्स्ट एलिमेंट क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, इसलिए ये फंक्शन नहीं होगा। तो लिखेंगे सिंस फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर repeated, hence it is not a function। ये फंक्शन नहीं है, इसलिए ये फंक्शन नहीं है। तो ऑर्डर्ड पेयर के केस में क्या ध्यान देना है कि किसी भी ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए, मतलब कि किसी भी दो ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेम ना हो, फर्स्ट एलिमेंट सेम ना हो। तो एक ही बार लिखोगे ना, जैसे 3 9 3 9 तो एक बार लिखेंगे, लेकिन पहला सेम है दूसरा सेम नहीं, तो दो अलग अलग हो गया वो तो, ठीक है, तो उसको तो लिखना पड़ेगा। हाँ जी, तो इसलिए ये फंक्शन नहीं है। आगे बात समझ में, चलो जल्दी से छापो, आगे बढ़ते हैं। और ये आया कहां से पता चल रहा है, 5 यहाँ पे देंगे तो 5 3 या 15 आ जाए। हो गया जी, आगे बढ़े। चलिए आगे लिखिए, वर्टिकल लाइन टेस्ट फॉर फंक्शन, वर्टिकल लाइन टेस्ट ऑफ फंक्शन, फंक्शन की वर्टिकल लाइन टेस्ट। ठीक है, वर्टिकल लाइन टेस्ट मतलब कि अब ये ग्राफ के लिए ज्यादा वैलिड होता है। ये क्या होता है, ग्राफ के लिए ज्यादा वैलिड होता है। ग्राफ ड्रॉ करके देखो कि क्या ये फंक्शन है कि नहीं है। या तो ग्राफ आप ड्रॉ करने इसी चैप्टर में आगे सीखेंगे, बहुत तरह के डिफरेंट डिफरेंट ग्राफ। ठीक है, तो वर्टिकल लाइन टेस्ट, तो इसमें लिखिए इफ अ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, इफ अ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, if a line parallel to y-axis, if a line parallel to y-axis intersects the given graph, intersects the given graph
at only one point, at only one point, at only one point, then it will be a function, then it will be a function, it will be a function. If more than one point, if more than one point, more than one point, then it will not be a function, then it will be, then it will not be a function, तब वो फंक्शन नहीं होगा. फॉर एग्जाम्पल y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एंड x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर. आप लोगों को पता नहीं है बट फिर भी मैं बता दूं, इसका तो पता होगा, क्लास 10th में भी था. इसका ग्राफ कैसा होता है भाई? पैराबोला, है ना, सिमेट्रिक अबाउट द वाई एक्सिस, ठीक है ना. और y x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर का ग्राफ ये ऐसा होता है. क्या होता है? ये ऐसा होता है. क्वेश्चन में बोला है, नियम ये कहता है कि वर्टिकल लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, वर्टिकल लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस. तो देखो ये जो लाइन है ना वो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इसलिए ये फंक्शन है, ये फंक्शन है. लेकिन ये दो डिफरेंट पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है. क्या कर रहा है? ये दो डिफरेंट पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है. सपोज करो कि ये पॉइंट क्या है? x1 है, और यहाँ का ये क्या है? y1 है, और यहाँ पे ये क्या है? y2 है. क्या है ये? y2 है. अलग अलग दो वैल्यूज हैं कि नहीं है? तो अगर ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में लिखोगे तो x1 के बदले एक बार y1 आ रहा है, x1 के बदले एक बार y2 आ रहा है. तो ऑर्डर्ड पेयर के केस में भी फर्स्ट एलिमेंट रिपीट कर गया कि नहीं कर गया? और जब आप इसको ऐसे बनाओगे तो यहाँ पे x1 रखोगे, यहाँ पे y1 और y2, तो एक बार ऐसे जाएगा और एक बार ऐसे जाएगा. तो देखो इस केस में भी क्या हो गया? एक ही इनपुट के दो डिफरेंट आउटपुट हो गए कि नहीं हो गए? तो इस तरह से ये फंक्शन नहीं है. तो लिखेंगे नो, इट इज नॉट अ इट इज नॉट अ फंक्शन. ये फंक्शन नहीं है. आगे बढ़े. अब जैसे ध्यान से देखोगे आप तो एक दो और एग्जांपल्स लेते हैं, ठीक है ना. तो जैसे मैं sin x के ग्राफ के बारे में बात करता हूं, ये ऐसे चलते जाता है ना. ट्रिग्नोमेट्री में हम देखेंगे इसका ग्राफ. अब इसमें आप वर्टिकल लाइन कहीं भी ड्रॉ करके देखिए तो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, इसलिए ये फंक्शन है. आप बोलते हैं ना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? अगर वो फंक्शन नहीं होता तो फंक्शन बोलते क्या? नहीं बोलते. तो इससे देखिए प्रूफ हो रहा है कि नहीं, ये फंक्शन तो है, एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है. ठीक है. कॉस के ग्राफ का अगर बात करें, ये किसका ग्राफ है? तो y इक्वल्स टू साइन एक्स का. ये किसका ग्राफ है? y इक्वल्स टू साइन एक्स का ग्राफ है. ठीक है. अब y इक्वल्स टू मैं 1/x के ग्राफ की बात करता हूं तो ये ऐसे और ऐसे होता है. यहां पे भी ड्रॉ करोगे तो एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये फंक्शन है. अगर मैं बात करूं कि एक सर्कल की बात करता हूं, तो सर्कल को अगर मैं ऐसे करूं तो ये देखो दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो ये फंक्शन नहीं है. सर्कल का ग्राफ जो है वो एक फंक्शन नहीं है. अगर मैं एलिप्स की बात करता हूं, यहाँ पे अगर ऐसे है तो देखिए ये वाला एलिप्स, तो ये भी फंक्शन नहीं है. तो इस तरह की हर वो चीज जो दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रही है वो फंक्शन नहीं है. है ना. बना लीजिए फटाफट. क्वेश्चन है, ठीक है ना, यहां पे दिया हुआ है, डज द रिलेशन स्क्वायर रूट ऑफ किसी भी चीज का स्क्वायर रूट in the set of real number, in the set of real numbers represent a function
क्या ये फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है? एक्सप्लेन। कोई फंक्शन है ये? देखो जी, तो स्क्वायर रूट का मतलब सीधा पे यहाँ पे ये हो गया ना कि सॉल्यूशन यहाँ पे इसका ये हो जाएगा, लेट y इक्वल्स टू रूट एक्स, वाई इक्वल्स टू रूट एक्स। स्क्वायर रूट का मतलब ये हो गया y इक्वल्स टू रूट एक्स। हमने मान लिया लेट x इक्वल्स टू 4, x इक्वल्स टू क्या मान लिया मैंने? 4। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगा? 4। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगा? प्लस माइनस 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? प्लस माइनस 2। अब अगर मैं ऐसे बनाता हूं तो यहाँ पे आपने क्या लिया था? 4। तो यहाँ पे क्या आ रहा है? प्लस 2 एंड माइनस 2। तो ये फंक्शन तो नहीं है ना, तो ये फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन नहीं है। तो लिखेंगे नो इट इज नॉट अ फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है। बेसिक चीजों पे बात कर रहे थे, ये बहुत क्लियर होना बहुत जरूरी है कि फंक्शन है क्या। वैसे भी अगर आप लोग ध्यान देते तो y इक्वल्स टू रूट एक्स है, तो इसका स्क्वायर करूंगा तो y स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स। तो x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर का अभी अभी मैंने आप लोगों से ग्राफ बनवाया था, वो कैसा था? ऐसा था, जो 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। तो वैसे भी ये फंक्शन नहीं है, तो वैसे भी ये फंक्शन नहीं है। एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन दिया हुआ है इनके बुक में, ठीक है। 3 ग्राफ दिए हुए हैं, ठीक है। इधर है कोडोमेन और इधर है डोमेन। कोडोमेन, डोमेन, कोडोमेन और डोमेन। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। पहले वाले में यहाँ पे 2 डॉट बने हुए हैं और फिर एक ऊपर डॉट बना हुआ है और फिर एक ऐसे डॉट बना हुआ है, ठीक है। सेकेंड वाले में एक बार 1 पे डॉट बना हुआ है, 2 पे डॉट बना हुआ है, 3 पे ऐसे डॉट बना हुआ है, फिर 1 पे डॉट बना हुआ है, 2 पे नहीं बना, फिर 2 का 3 के पास डॉट बना हुआ है, ठीक है। अब आपको बताना है कि कौन इसमें से फंक्शन है, कौन इसमें से फंक्शन नहीं है। इसमें बताना है आपको कौन इसमें फंक्शन है, कौन इसमें से फंक्शन नहीं है। देखो जी, तो इसमें आपको क्या करना है कि आप चाहो तो ऐसे मिला दो, इसको चाहो तो आप ऐसे मिला दो, इसको चाहो तो आप ऐसे मिला दो, अगर आपको चेक करना है तो, ठीक है। तो ये तो फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है बच्चों? कि लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, देखो यहाँ पे इनफाइनाइट पॉइंट्स पे इसको क्या कर दिया? इंटरसेक्ट कर दिया। कर दिया कि नहीं कर दिया? इसलिए ये फंक्शन नहीं है। ये वाला फंक्शन है, ये वाला फंक्शन है। ये वाला ऑल दो कि एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, फिर भी फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है फंक्शन? क्योंकि देखो 1 दे रहे हो तो 1 आ रहा है, लेकिन 2 दे रहे हो तो कुछ आ नहीं रहा है। यहाँ पे 2 देने पे कुछ आ रहा है क्या? 2 ही डॉट बनाया था ना, एक 3 पर 2 बनाया था, बनाया था कि नहीं बनाया था? देखो इसको ऐसे करना है आपको, ठीक है। एक ये डॉट रहने दो और एक यहां पे डॉट रहने दो, ठीक है। ये डॉटेड लाइन हटा देते हैं बीच में। तो 1 पे 1 तो आ रहा है, 2 पे कुछ नहीं आ रहा, 3 पे क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। तो मशीन खराब हो गई ना भाई, 2 दिया आपने, 3 2 दिया तो कुछ आया ही नहीं बाहर। तो इसलिए
ये भी फंक्शन। अगर इस रूप में ग्राफ दिया होता तो आप बता देते कि यस, हमने तो डॉटेड लाइन से मिलाया है ना, ग्राफ एक्चुअली में ये थोड़ी था, वो तो मैंने मिलाया हुआ है हर जगह। यहाँ पे 2 पे तो है ना, यहाँ पे तो है ना, उनका नहीं लेना ना, वो कंसिडरेशन का पार्ट ही नहीं है, सिर्फ उन डॉट पे पार्ट है कि इसका इस पे है कि नहीं है। हाँ, एक काम करो फिर ना, आप लोग ऐसा करो, अब देखो इसका 1 देने पे 1 आ रहा है, लेकिन जब 2 दे रहे हो तो 1 भी आ रहा है, और 2 देने पर 2 भी आ रहा है, 3 देने पे 3 तो आ ही रहा है। तो देखो ये रिपीट कर गया, इसलिए फंक्शन नहीं है। यहाँ पे देखो 1 देने पे 1, 2 देने पे 2 और 3 देने पे 3 आ रहा है, यस इट इज फंक्शन। लेकिन यहाँ पे 1 देने पे 1 आ रहा है, 2 देने पे कुछ भी नहीं आ रहा है, 3 देने पे 2 आ रहा है, इसलिए ये भी फंक्शन। आगे बात समझ में, इसलिए ये भी फंक्शन नहीं है। आगे बात समझ में थी, पूरी बात समझ में आ गया क्या? चलिए नोट कर लीजिए ये।